वह बिंदु क्या है जिन्हें आधार बनाकर नफरत और दुश्मनी का माहौल बनाया जा रहा है? उसमें मुख्यतः जिहाद, हिंसा, गौ हत्या, लव जिहाद, तलाक, जनसंख्या वृद्धि तथा इस्लामिक रीति रिवाज निशाने पर है। कुरान के जिहाद संबंधी आदेशों को संदर्भ तथा प्रसंग से अलग करके मुसलमानों को हिंसा के पोषक के रूप में प्रस्तुत करने की मुहिम बहुत पुरानी है। समय समय पर यह आरोप दोहराया जाता है कि इस्लाम तलवार के द्वारा अर्थात बलपूर्वक फैलाया गया है। इस आरोप का स्पष्ट एवं तर्कपूर्ण उत्तर दिया जाता रहा है। दिव्य कुरान की सूरह 5 आयत नंबर 32 में बताया गया, किसी भी इंसान की नाहक हत्या को संपूर्ण मानव जाति की हत्या के बराबर बताया गया है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी भी इस पर गवाह है। जहां तक बल प्रयोग का प्रश्न है, विश्व की अन्य व्यवहारिक व्यवस्थाओं एवं सभ्यताओं की भांति इस्लामी कानून भी मानव जाति के हित में केवल अपरिहार्य परिस्थिति में अंतिम विकल्प के रूप में बल प्रयोग की अनुमति देता है, वह भी एक जिम्मेदार सत्ता की देखरेख में तथा नियम कानून की पाबंदियों के अंतर्गत। आतंक या किसी भी प्रकार की हिंसा या देश के विरुद्ध कार्य या मुस्लिम समाज ने कभी समर्थन नहीं किया। इसी प्रकार गौ हत्या का मामला उठाया गया, जिसे आज तक गरमाया जा रहा है। इसमें भी तथ्य कम तथा राजनीतिक अधिक है। जहां तक लव जिहाद का मामला है, धर्मांतरण एक स्वाभाविक क्रिया है। इसमें जोर जबरदस्ती इस्लामी कानून के विरुद्ध है। इसको मुद्दा बनाकर लव जिहाद की नई शब्दावली गढ़ गई, जो वास्तविकता से परे है। तलाक एक अप्रिय चीज होते हुए भी समाज की एक आवश्यकता है, इसलिए इस्लाम अपरिहार्य परिस्थितियों में इसकी अनुमति देता है। यही कारण है कि इसकी उपयोगिता को समझकर अन्य समाज ने भी तलाक का प्रावधान किया है। अब जनसंख्या नियंत्रण के नाम पर मुस्लिम समाज को निशाना बनाया जा रहा है, जबकि आंकड़े गवाह है कि मुसलमानों की वृद्धि दर हिंदुओं की वृद्धि दर की तुलना में कम है। मुसलमानों की धार्मिक मान्यताओं, अजान, नमाज, प्रश्न, लौ, पर्दा तथा संस्थाओं, मस्जिद, मदरसे, कब्रिस्तान आदि पर आक्षेप किए गए। इसी के साथ अनेक काल्पनिक आरोप मुसलमानों से जोड़ दिए गए, जैसे भारत की गरीबी के लिए मुस्लिम शासक जिम्मेदार है, मुस्लिम शासकों ने बहुत अत्याचार किए, मंदिरों को ध्वस्त किया, मुसलमान विभाजन का जिम्मेदार है, आदि आदि। यह और इस प्रकार के सभी काल्पनिक आरोपों का निराधार होना सिद्ध किया जा चुका है, परंतु इन बातों की पुनरावृत्ति समाप्त नहीं होती। इन धारणाओं एवं इस मानसिकता को तैयार करने में जहरीले भाषणों की बड़ी भूमिका है। इस्लाम तथा मुसलमानों के प्रति भय, घृणा तथा दुश्मनी का माहौल पैदा करना कुछ लोगों के राजनीतिक हित में हो सकता है तथा कुछ लोगों के पूर्वाग्रहों की पूर्ति कर सकता है, उन्हें क्षणिक सुख दे सकता है, परंतु नई पीढ़ी में देश के एक बड़े समुदाय के प्रति दुर्भावना भर देना किसी भी स्थिति में देश हित में नहीं होगा। भारत विश्व में एक समृद्ध, शक्तिशाली एवं नेतृत्व क्षमता रखने वाले राष्ट्र के रूप में उभर रहा है। यहाँ मानव संसाधन, विशेषकर युवा वर्ग हैं, अच्छी शिक्षा संस्थाएं, अपार प्राकृतिक संसाधन है। इन सब के बलबूते हमारा देश विश्व मानचित्र पर अपनी विशिष्ट पहचान बना सकता है, बशर्ते कि देश का राजनीतिक एवं सामाजिक वातावरण शांतिमय हो, यहाँ कानून का शासन हो, इंसाफ को सर्वोपरि रखा जाए तथा सभी धर्मों और उनके अनुयायियों को समान दृष्टि से देखा जाए। यही भारत की आत्मा है और यही हमारा संविधान कहता है। भेदभाव किसी के साथ न हो, नफरत को बढ़ावा न दिया जाए, किसी के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर फैसले न लिए जाए, धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र या लिंग के आधार पर कोई अंतर न हो। परस्पर भाईचारे, सौहार्द एवं सहयोग के सिद्धांत को अपनाकर भारत निश्चित रूप से विश्व स्तर पर अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करेगा, ऐसा हमारा विश्वास है। इस्लाम धर्म से डरने की आवश्यकता नहीं है। यह सब धर्मों के आदर की शिक्षा देता है एवं सभी धर्म ग्रंथों को मान्यता देता है। कुरान की सूरह 2 आयत नंबर 24 में सभी धर्म गुरुओं, इष्ट दूतों में आस्था का आदेश देता है। कुरान की 2 आयत नंबर 285 यह भी आदेश देता है कि धर्म के मामले में जोर जबरदस्ती नहीं है। कुरान की सूरह 2 आयत नंबर 256 में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए रहमत
और दयालुता बताया गया है। कुरान की सूरह 21 आयत नंबर 107 में बताया गया है कि उनकी शिक्षाएं संपूर्ण मानव जाति के लिए है। संस्कृत के विद्वानों के शोधानुसार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगमन की भविष्यवाणी भारतीय धर्म ग्रंथों में उल्लिखित है। देखिए, पंडित वेद प्रकाश उपाध्याय के शोध कुरान की शिक्षाएं समस्त इंसानों के लिए है। ईश भक्ति, ईश प्रांता, परलोक में मोक्ष की प्राप्ति, संसार में इंसाफ, बराबरी, शोषण मुक्त, प्रेम तथा दया भाव के परिपूर्ण सामाजिक जीवन एवं समृद्ध आर्थिक वातावरण पर बल दिया गया है। हाँ, प्रत्येक समाज की भांति मुस्लिम समाज में भी कुछ लोग सही सिद्धांतों से हटकर असत, अन्याय तथा शोषण का मार्ग अपना सकते हैं, हिंसा और आतंक जैसे कार्यों तक जा सकते हैं। ऐसे लोगों का समर्थन तो दूर, उन पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई का मुस्लिम समाज ने सदा आह्वान किया है, जो एक निष्पक्ष न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से हो, न कि भीड़ तंत्र या पूर्वाग्रस्त लोगों के द्वारा। साथ ही मुस्लिम समाज की इस जिम्मेदारी से कोई इनकार नहीं कर सकता कि वे समाज सुधार के कार्य को दृढ़ता से करता रहे तथा हर प्रकार की नकारात्मक सोच से लोगों को बचाए। मुसलमानों का संपूर्ण जीवन कुरान तथा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिक्षाओं के अनुरूप है। वे सबके लिए रहमत साबित हो, समाज तथा अपने वतन के विकास एवं उत्थान में तथा यहाँ अमन, शांति व सदाचार के माहौल को बनाने में अपनी पूरी शक्ति लगा दे। यही इस्लाम की शिक्षा है और ईश्वर को भी यही पसंद है। मुसलमानों के धर्मगुरुओं, बुद्धिजीवियों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं को चाहिए कि वे देशव्यापी भाई बहनों की भ्रांतियों को, उनके मन के काल्पनिक या मीडिया द्वारा फैलाए गए भय को दूर करने का प्रयास करें तथा उन्हें वास्तविकता से अवगत कराएं। आम मुसलमान भी अपने कार्य, व्यवहार एवं आचरण द्वारा लोगों को इस्लाम की शिक्षाओं से परिचित कराएं। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी न्याय के मार्ग से विचलित न हो, किसी प्रतिक्रिया या प्रतिशोध का शिकार न हो और अल्लाह पर पूरा भरोसा रखें। सकारात्मक, जैसा कि उल्लेख किया गया है कि समाज में भय, नफरत तथा दुश्मनी के इस वातावरण से हो सकता है कुछ लोगों को सामयिक रूप से कुछ राजनीतिक लाभ हो जाए, परंतु यह देश तथा समाज के लिए घातक है। सब समाज में भीड़ द्वारा हत्याएं, नौजवानों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग, एक समुदाय विशेष को प्रत्येक मुद्दे पर दोषी मानते हुए एक विलेन बनाकर पेश करना, इतिहास की मनगढ़ंत व्याख्या करना, यह प्रचारित करना कि इस्लाम और मुसलमानों में कुछ भी भला नहीं है तथा मुसलमानों के योगदान को स्वीकार करने के स्थान पर उनसे केवल बुराई के देखना और दिखाना, कुछ गिने चुने लोगों के अपराधों के लिए पूरे समुदाय को गुनहगार घोषित कर देना किसी भी प्रकार का उचित एवं न्याय संगत नहीं है। इससे बड़ी त्रासदी और क्या होगी कि जुल्म व ज्यादती करने वाले अत्याचारियों का महिमा मंडन किया जाए तथा उन्हें सार्वजनिक रूप से सम्मानित किया जाए। इस नकारात्मक सोच से समाज को निकालने के लिए सभी संप्रदायों के प्रभावशाली एवं प्रतिष्ठित न्यायप्रिय लोग आगे आए। सभी पक्षों के बीच सौहार्द बनाने के लिए संपर्क एवं वार्ता की प्रक्रिया जारी रहनी चाहिए। जिस बड़े पैमाने पर माहौल को बिगाड़ा जा रहा है उसका तुरंत नोटिस लेना चाहिए। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया तथा शैक्षणिक संस्थानों को भी इस देश के वातावरण को सुधारने के लिए सकारात्मक भूमिका के लिए तैयार करने की आवश्यकता है। इससे पहले कि नफरत का विष घातक हो जाए, हमें सचेत हो जाना चाहिए। देश में सभी धर्मों और संप्रदायों के बीच वही आपसी विश्वास, सौहार्द एवं भाईचारा स्थापित हो जाए जिसके लिए भारत विख्यात रहा है। यही वो फॉर्मूला है जिससे अमन, शांति एवं आर्थिक खुशहाली स्थापित होगी तथा भारत विश्व पटल पर अगुवाई की भूमिका निभाने की स्थिति में होगा।